अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 9th क्लास की रियाजी, उसका चैप्टर नंबर 1 मशक नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर a इज़ इक्वल टू कालब जो a दिया गया है और d दिया गया है, इसकी तस्दीक इस तरह करें कि अगर d a का इन्वर्स हो वो इज़ इक्वल टू a का इन्वर्स और आगे है d का इन्वर्स, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो पहले हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है कि डी ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले डी ए का इन्वर्स इस तरह से फाइंड नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे कि डी ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डी का लाभ क्या है हमारे पास, डी ज़रबे ए करेंगे। कैसे, डी जो है वो है जी 3 1 -2 2। आगे है ए क्या है 4 0 -1/2। ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया। अब मल्टीप्लाई जो है वो कालबों की ज़रब किस तरह होती है। ज़रब कालबों की इस तरह होती है कि जो पहला दिया गया कालब होता है उसकी जो पहली कतार है उसको दूसरे कालब के हर कालम से ज़रब दी जाती है। यानी पहली कतार को इस कालम के साथ, फिर इसी कतार को इस कालम के साथ ज़रब देनी है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी रो को पहले कालम और दूसरे कालम से ज़रब। तो चलिए 3 ज़रब 4, दरमियान में साइन प्लस का आएगा 1 -1 माइनस। आगे आएगा जी, ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम 3 व 0, दरमियान में प्लस का साइन। अब क्या होगा 1 2 1 ज़रब 2। नीचे वाली रो में -2 को 4 के साथ प्लस 2 को -1। अब ये हो गया दूसरे कॉलम के साथ, इसको मल्टीप्लाई -2 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 2। अब ये 3 क्रॉस 4 12 हो गया। ये 1 और -1 हो गया। ये 3 0 के साथ 0 हो गया, 0 प्लस 2 1 2। नीचे आएगा -8 प्लस -2 क्रॉस 1 2 2 0 प्लस 2 क्रॉस 2 4। आगे आएगा हमारे पास डी ए जो है ये आ गया जी 11 2 -10 और 4। अब हमारे पास डी ए आ गया। अब फार्मूला देखते हैं कि डी ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो फिर डी ए जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा जी, डी ए का एडजॉन्ट ओवर डी ए का मक्ता। अब डी ए जो है इसका मक्ता हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे जी, 11 2 -10 और 4। मक्ता का हमें पता है कि कैसे लेते हैं। 11 ज़रब 4 क्या होगा 44,
दरमियान में माइनस का साइन और 10 टू माइनस 20, ये 44, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 20, ये क्या होगा जी, डी ए हमारे पास क्या हुआ, मॉड 64। अब एडजांट लेते हैं, एडजांट ऑफ डी ए कैसे फाइंड करना है, एडजांट 11 2 माइनस 10 4, इसका एडजांट लेते हैं जी, एडजांट ऑफ डी ए वो हमारे पास होगा, वित्रीय अरकान की जगह चेंज करें, 4 11 गैर वित्रीय अरकान के साइन, तो ये इस तरह से होगा। आगे हम करते हैं जी फार्मूला, डी ए का इनवर्स वो है एडजांट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मॉड। तो इस फार्मूले में कीमतें दर्ज की, एडजांट क्या लिया हमने, 4 माइनस 2 10 11 ओवर क्या है हमारे पास 64। अब इस कालब का जो हर रुकन है वो इस पर डिवाइड होगा, यानी डी ए इनवर्स जो है ये होगा 4 ओवर 64 माइनस 2 ओवर 64 10 ओवर 64 11 ओवर 64। ये है हमारे पास, काट कर बनेगा 4 16 2 32 5 और 32, ये होगा जी 1 ओवर 16, ये माइनस 1 ओवर 32, ये 5 ओवर 32, ये 11 ओवर 64। तो ये हमारे पास जो है डी ए इनवर्स का हल आ गया। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अगर हम राइट हैंड साइड करते हैं, आगे हमारे पास राइट हैंड साइड है ए इनवर्स डी इनवर्स। पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स यानी एडजांट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो ए है क्या, ए है हमारे पास 4 0 माइनस 1 2, इसका ए का मॉड लिया 4 0 माइनस 1 2, ये आ गया 4 2 8 माइनस 0 8 आ गया ए का मॉड। अब एडजांट ऑफ ए है वो हमारे पास क्या है, गैर वित्रीय अरकान यानी वित्रीय अरकान की जगह चेंज की 2 4 0 1। अब क्या है, ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजांट 2 0 1 4 ओवर 8। इसके हर रुकान पर इसको 2 ओवर 8 0 ओवर 8 1 ओवर 8 4 ओवर 8। हल किया तो ये आ गया ए इनवर्स हमारे पास 1 ओवर 4, ये 0, ये 1 ओवर 8, ये 1 ओवर
2। आगे हम करते हैं डी इनवर्स। डी इनवर्स है हमारे पास एडजांट ऑफ डी ओवर डी का मॉड। तो डी का मॉड हम लेते हैं 3 1 -2 2। ये आ गया 3 2 6 माइनस माइनस +2, ये भी आ गया 8 डी का। अब एडजांट लेते हैं। एडजांट डी का क्या आ गया हमारे पास 2 3 -1 और 2। अब है हमारे पास डी का इन्वर्स, वो है एडजांट ऑफ डी ओवर डी का मॉड। तो हम लेते हैं एडजांट जो है 2 -1 2 3 ओवर क्या है 8, ये 8 है। डिवाइड किया 2 ओवर 8 -1 ओवर 8 2 ओवर 8 3 ओवर 8। ये आ गया जी 1 ओवर 4, ये 1 ओवर 8, ये 1 ओवर 4 3 ओवर 8। ये हमारे पास राइट एंड साइड अभी नहीं है, बल्कि अब जो हमने ए इन्वर्स लिया था और डी इन्वर्स लिया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसकी रो को इन दोनों कॉलमों के साथ 1/4 ज़रब 1/4, अब प्लस 0 ज़रब 1/4। ठीक है। अब दूसरा जो है 1/4 1/8 प्लस 0 ज़रब 3/8। नीचे आएगा हमारे पास 1/8 ज़रब 1/4 प्लस 1/2 ज़रब 1/4। अब आगे आएगा 1/8 ज़रब 1/8 प्लस 1/2 ज़रब 3/8। ये आ गया हमारे पास जी अब 1/4 और 1/4 आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 1/16 आया। 1/16 प्लस 0। आगे आएगा 1/64 32 प्लस 0। नीचे आएगा 1/32 प्लस 1/8। आगे आएगा जी 1/64 प्लस 3/16। अब हम क्या करते हैं, जो इजाफे का लेते हैं। यानी ऊपर वाला तो यही बनेगा 1/32
जो है 16 और 1/32 नीचे बनेगा हमारे पास ये 32, ऊपर आएगा 32, 8 चौक 32 और 4 प्लस 1। सॉरी, ये हमारे पास क्या बनेगा 1 + 4/32। आगे क्या होगा हमारे पास 64, ये आ गया -1 और ये 12। नीचे आएगा तो 1/16, 1/32 और 5/32 और ये 11/64। अगर हम देखें तो जो पीछे हमने निकाला था आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का, तो वो भी यही है। तो यहाँ पर साबित हुआ कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल हुआ राइट हैंड साइड के।